बहुत ही खूबसूरत सड़क है, दोनों तरफ जंगल और जंगल के बीच में हम बढ़ते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल कैंप की ओर। खूबसूरत सी ढलती शाम में हम बढ़ रहे हैं वाल्मीकि टाइगर की तरफ। शाम के बज गए हैं 4:15। हाँ, ये गुड़ बन रहा है, प्योर गुड़। गन्नों को सुखा के, और ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया है। जब गुड़ से चाशनी निकलते तो इन्हीं को जलावन की तरह से बायोफ्यूल की तरह उपयोग किया जाता है। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, छोटा कैपेसिटी का ये हाइड्रो पावर प्लांट है 15 मेगावाट का, और ये बूढ़ी गंडक नदी है जिस पर हम निकल रहे हैं। यहाँ से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 4 किलोमीटर और। हालांकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के और भी जो केंद्र हैं या अलग अलग रुकने के पॉइंट्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे बीच में कौशल विकास केंद्र पड़ा था, और देवी का मंदिर, पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछ लीजिए। ये जंगल कैंप किधर पड़ेगा? जंगल कैंप। हम जा रहे हैं अब अपने जंगल कैंप की ओर। और ये जो रास्ता है ये जाता है जंगल कैंप। बीच में 2-3 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पड़ते हैं जिन्हें हम कल एक्सप्लोर करेंगे। अभी पहले हम चलते हैं अपने स्टे पॉइंट पे। जंगल कैंप में हमारा बम्बू हाउस बुक है आज का, तो वहीं रुकना है। और ये है जंगल, हल्की हल्की ठंड लग रही है। है हम लोग को ढूंढते हुए हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, जंगल कैंप इधर ही है। अच्छा, तो आप लोग मतलब अभी क्या है? नहीं, मैं गया था लोकल बायोलॉजी। अच्छा, हेलो। हाँ, चलिए, हम लोग भी एकदम थक गए। अभी सबसे पहले एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा डेस्टिनेशन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का बम्बू पॉइंट। और ये है जंगल कैंप, कुछ इस तरह से दिखता है। स्वागत है आप सभी का। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल पॉइंट। स्वागत है आप सभी का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ यहाँ की हॉस्पिटलिटी से, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जो रेंजर ऑफिसर हैं रॉबिन सर। उन्होंने पर्सनली मुझे टाइम दिया और हम लोग बैठे, काफ़ी देर बातचीत किए। क्योंकि एक बेहद ही खूबसूरत सी शाम हो गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बेहतरीन नज़ारा।
ये है हमारा बम्बू हाउस, ये और दो, मतलब इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक रूल है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको एक रूम में 2 ही लोगों को रुकने का किसी भी सूरत में परमिशन दिया जाएगा। आप पहले 3 लोग हो तो आपको एक एक्स्ट्रा रूम लेना होगा। तो हमने 2 बम्बू हट आज के लिए बुक किया है, कल के लिए हमारा टेंट है। तो बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंसेप्ट कह सकते हैं। ये बांस का बना हुआ है टोटल, और इस तरह से इसको बनाया गया है कि कोई भी एक्सटर्नल हवा अंदर नहीं आती, इसलिए बाहर और अंदर के टेम्परेचर में ज़बरदस्त अंतर है। और ये है इसका कुछ नज़ारा, बेहतरीन। पूरा इंटीरियर बांस का है, इसीलिए बम्बू ट्री है, और बेड है, काफ़ी अच्छा कुशन है, साफ सफाई के साथ। एक अलमीरा है, चार्जिंग पॉइंट भी पूरे दिए हुए हैं, फैन है और मिरर है। स्पेस भी बहुत है, बहुत अच्छा। और वॉशरूम भी जो है वो ज़बरदस्त है। आप देखें तो गीजर, ये वेस्टर्न टॉयलेट, सब कुछ। तो ये कुछ बम्बू ट्री का है, और इट्स कॉस्ट जो है इसकी शायद 1000 विथ टैक्स एक्स्ट्रा। तो ये है, और जब आप बम्बू ट्री से निकलते हैं तो कुछ ऐसा व्यू नाइट का मिलता है। तो रात्रि का समय है, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, 7:33 है। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये देख लें, हो गया आपका भी। यहाँ पे कवरेज इंटरनेट का मोबाइल का बहुत सीमित कवरेज आएगा। हालांकि कुछ मैनुअल सेटिंग से आपको एयरटेल 4G आ जाएगी, लेकिन ज़्यादातर एनसेल का कवरेज आएगा। और हमारे साथ बैठे हैं यहाँ के जो कैंटीन के एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? जी सर, सोनू कुमार। सोनू भाई। तो सोनू भाई से और बातें तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात है क्या कॉफ़ी बनाएंगे। और ज़िंदगी ना यही है जो मुझे मोटरसाइकिल पे घूमने के लिए मजबूर करती है। आप इस जगह के बारे में सोच के देखिए, ऊपर आसमान में चांद है और ये चारों तरफ हमारे जंगल है, और ये हमारा बम्बू हाउस है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अलाव के पास कॉफ़ी और ब्रेड का नाश्ता चल रहा है। तो और क्या चाहिए, बस दिमाग में एक ही गाना घूम रहा है, ये रातें, ये मौसम और ये नदी का किनारा। ये पहाड़ का किनारा है, ये शाम और कॉफी का जाम। हल्की हल्की ठंड हो रही है और बज चुके हैं 8। तो चल रहे हैं, बहुत जोरों की लगी है भूख, और खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद आपको यहाँ के नाइट व्यू के बारे में और बताऊंगा। आशुतोष को देखिए, बहुत जोरों की भूख लगी थी। कैसा लगा आशुतोष? बहुत टेस्टी है, सीरियसली। तो डिनर के बाद एक घूमने के लिए निकले हैं। तो ये जंगल कैंप का एंट्री पॉइंट है, और हम जब ऐसे एंटर करते हैं इधर तो ऐसा नज़ारा सबसे पहले आता है। ये नाइट व्यू है, और सब दिन में और नाइट का बहुत ही अलग अलग व्यू आता है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ रोशनी है, दूधिया रोशनी है, सभी तरह से सुरक्षित है। और इधर जिस तरफ हम लोग रुके हैं वो बम्बू हट का इलाका है, इधर टेंट और ट्री हाउस है। तो ये जो ऊपर आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये पेड़ पे बना हुआ एक मचान है, और ये एक ट्री हाउस है। कल हम लोग टेंट में रुकेंगे, ट्री हाउस की बुकिंग बहुत ज़्यादा थी तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हुई। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आएँ तो अपनी ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर करा लें, क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं काम करता, यहाँ मोबाइल की कवरेज ना के बराबर आती है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस देखते हैं, मृत्युंजय जी बताएंगे। ठंड से कांप रहे हैं, कैसा लग रहा है?
ठंड तो बहुत ज़्यादा है। लगा कैसा आने में? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण, यहाँ का पार्क बहुत ही अच्छा है घूमने का। और आशुतोष हाँ जी। बताओ क्या कैसा लग रहा है? एक्चुअली हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, सो एक ऐसे जगह पे आना, वो भी अपने घर के इतने पास, अफसोस हो रहा है कि पहले क्यों नहीं आया। बिल्कुल। और यही चीज़ मुझे भी लगा जब मैं बाइक चला के आ रहा था, और यहाँ आने के लिए मुझे जो मशक्क़त झेलनी पड़ी है वो हम लोग समझ सकते हैं क्या हम लोगों ने झेला है। लेकिन फिर भी हम पहुँचे हैं, आनंद फानंद अच्छा नाइट एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो खुद में विश्वास नहीं होता कि अब बिहार में भी ऐसे डेस्टिनेशंस आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जब हम आए तो उन्होंने हमें अटेंड किया और लगभग हम लोग 1 घंटे अलग अलग पहलुओं पर बात करते रह गए और बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। उन्होंने जो बातें कहीं वो भी ज़बरदस्त बातें रखी और उन्होंने हम लोगों से लिटरली फीडबैक लिया कि यहाँ क्या सुझाव हो सकते थे। तो सीतारामपुर बाइकर्स कैफ़े का कुछ मेरा अनुभव था, मैंने साझा किया और फिर मैंने बताया कि कुछ इको फ्रेंडली अप्रोच हम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पूरे ब्लॉग को अलग अलग व्यू में बांटा है। कुछ नाइट व्यू रखा है जो आज जब देख रहे हैं, कल मॉर्निंग का व्यू होगा, फिर जंगल सफारी का अलग होगा। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि जब आप यहाँ आएंगे तब आप एक नई दुनिया की खोज में आएंगे। होता क्या है, जब भी हमें कुछ समय मिलता है तो हम लोग दूसरे राज्यों की ओर भागते हैं, लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निश्चित तौर पे बिहार सरकार की और बिहार टूरिज्म की ज़बरदस्त पहल है। एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है और सारी सुविधाओं के साथ। थोड़ी सी जंगल में तो नेटवर्क ना आए तो बेहतर है, तभी तो शांति मिलती है। सब तरह का कंसेप्ट है। जिन्होंने यहाँ पे एक ट्री हाउस बनाया बच्चों के लिए, एक ट्री हाउस है, तो ये बहुत अच्छा है जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। फिर ये जंगलों के बीच में आपने बम्बू हाउस का वो रूप देखा, वो भी ज़बरदस्त बना हुआ है सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ। फिर आइए एक तरफ, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे स्पेस में अलग अलग तरह से ये इनके एसी रूम हैं भी है, अलग अलग कैटेगरीज के। एम्पल मतलब बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में पार्किंग है, पूरा इलाका है। और यहाँ पे जो डिटेल भी इन्होंने दी रहा है नाइट में कि आप यहाँ पे वाल्मीकि नगर में क्या कर सकते हैं। टाइगर ट्रेल है, वॉच टावर है, बॉर्डर ट्रैक है, जंगल कैंप है, कपान है और बहुत सारे। तो इस पे हम कल मॉर्निंग में देखेंगे। अभी नाइट का ये यहाँ का रिसेप्शन है, यहाँ पे आकर आपको करना, हमारी बाइक्स वहाँ पे पार्क है। तो अगर आप बाइकर हैं या राइडर हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमने पूरी राइड की है, बाइक से आए हैं और बाइक को भी फीट में दिक्कत ना हो उसकी व्यवस्था के साथ। ये हमारी बाइक पार्क है, तीनों बाइक, आशुतोष की डोमिनार, मेरी डोमिनार और मृत्युंजय जी की अपाचे कार लगी हुई हैं। तो एक तरह से सब कुछ है। और यहाँ जितने भी बम्बू हाउस हैं उनके अपने अपने नाम हैं, पक्षियों के नाम पे और जीवों के नाम पे अलग अलग नाम रखे हुए हैं। और बेहद ही शांतिपूर्ण जगह है और कंसेप्ट के हिसाब से गांव का एक लुक दिया गया है। सुबह इस पे फोटोग्राफी में ये अलग दिखेगा। तो ये एक बैलगाड़ी का हिस्सा है और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये इस इलाके का। यहाँ जितने भी गन्ना के किसान, आपने ब्लॉग में देखा होगा कि बैलगाड़ी पे गन्ना लेके जा रहे हैं, तो उसका ये एक प्रतीकात्मक रूप है। अब नाइट व्यू में आपको टेंट हाउस मैं दिखाता हूँ, झूले हैं। मॉर्निंग का व्यू एकदम अलग होगा सुबह में। कहते हैं जंगल की खूबसूरती रात में और बेहतरीन हो जाती है, तो ऐसा ही कुछ है। और ये जो शीत और कोहरा है, तो इस हल्की सी गुलाबी ठंड में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और आशुतोष झूले के मज़े ले रहा है। तो नहीं जाएगा? नहीं, मेरा वेट बिल्कुल। बहुत ज़्यादा है। कोविड गाइडलाइन खुलने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पहुँचे हैं। तो ये इस यहाँ का कुछ नाइट व्यू है और ज़बरदस्त है। तो ये ब्लॉग नाइट का यही समाप्त होता है। मॉर्निंग में मैं यहाँ के आसपास और सफारी के अनुभव आपसे साझा करूँगा।
अगर आपकी कोई विशेष क्यूरी हो तो आप मुझे बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में आप लिखें, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। तो अब ब्लॉगिंग करने की इच्छा ही बंद हो रही क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है। थोड़ी देर झूलों में बैठता हूँ, यहाँ के शांति को अनुभव करते हैं और मिलते हैं कल आपसे सुबह। तब तक गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।